हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल सूप और वो भी बिना किसी वेजिटेबल स्टॉक के। तो इसके लिए आपको अलग से कोई वेजिटेबल स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही यमी और इजी सी रेसिपी होगी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल। तो किसी पैन में ऑयल डाल लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। जैसे ये गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक, 1 तेज पत्ता। और अब इन सारी चीज़ों को हमें पकाना है बिल्कुल लो हीट पर। तो स्टोव की जो हीट है उसे बिल्कुल लो कर लीजिए और हम इन्हें पकाएंगे जब तक कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल ना जाए। लो हीट पर हम इसलिए पका रहे हैं ताकि ये जले नहीं और इनका जो रॉनेस है, इनकी जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। अब देख लेते हैं इसके अंदर सब्जियां हमने कौन कौन सी डालनी है। सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप कटी हुई गाजर, 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, साथ ही मैंने लाल शिमला मिर्च भी ली है, 1/4 कप कॉर्न्स और इसके साथ ही 1/4 कप कटे हुए ग्रीन बीन्स। ये सारी सब्जियां 1/4 कप है। इसके साथ ही हमें चाहिए कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये हमने आधा कप ली है। तो बाकी सारी सब्जियां 1/4 कप और कैबेज आधा कप। अब इन्हें एक एक करके हम ये जो अदरक लहसुन है उसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले गाजर डाल देते हैं, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन बीन्स, कॉर्न्स और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी और लाल शिमला मिर्च। अभी हम कैबेज इसमें नहीं डाल रहे हैं, उसे पकने में कम टाइम लगता है। तो पहले हम इन सब्जियों को करीब 2 मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे। इन्हें मिक्स करते हुए मीडियम हीट पर 2 मिनट तक पका लीजिए और ज़्यादा नहीं पकाना है। इनका जो क्रंच है वो हमें सूप में चाहिए, इसलिए ओवर कुक नहीं करेंगे। एक बार ये हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा कप कैबेज और इसे भी हम मीडियम हीट पर ही 1 मिनट तक पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि ये जले नहीं और मीडियम हीट पर ही इसे हम करीब 1 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैबेज को पकने में। और एक बार ये भी हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम बिना वेजिटेबल स्टॉक के सूप बनाएंगे, तो बस 4 कप पानी आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही यमी सूप बनता है, ज़रूरी नहीं है अलग से आपको वेजिटेबल स्टॉक बनाने की ज़रूरत पड़े। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और नमक अभी नहीं डालना है, नमक हम बाद में डालेंगे। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर हम वेट करेंगे सूप के बॉईल होने की। जैसे ही ये बॉईल होना शुरू हो जाए हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो हीट पर 20 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए सब्जियों के जो फ्लेवर्स है सारे अच्छी तरह से सूप में जा चुके हैं। बस इसमें अब स्वाद के अनुसार आप डालिए नमक। मैंने यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, इन्हें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे तो ब्लैक पेपर से ही इसमें स्पाइसीनेस आ जाएगी, तो आपको इसे डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पाइसी नहीं खाते। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने बनाई है कॉर्नस्टार्च और पानी की स्लरी। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है और थोड़ा सा पानी है। इसे हम इसमें डालेंगे ताकि ये जो सूप है थोड़ा सा थिक हो जाए। इसे ज़रूरत के हिसाब से ही डालिए, जितना थिक आपको सूप पसंद है उतना ही इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए और फिर इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कीजिए। स्लरी डालने के बाद करीब 2 मिनट तक हम इसे लो हीट पर पकने देंगे और फिर आप देखेंगे कि सूप जो है थोड़ा सा थिक हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। बस सर्व करने से पहले जो तेज पत्ता है उसे निकाल दीजिए और ये देखिए कितना ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है। ये सूप हेल्दी भी है, आपको चाहे कोल्ड हो या फिर वैसे ही सर्दियों का मौसम है तो सूप अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसे घर पर ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए और चाहें तो इसे ऊपर से गार्निश करिए थोड़े से हरे धनिए के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।